Welcome students to this class of my secretary level practices standard 11 students. So students, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 का फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का आगे का पार्ट देखते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में पहले का पार्ट बताया। तो अभी इसमें हम आगे की पार्ट की तरफ देखते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के आगे के स्टेप्स में जो हमें फॉर्म्स लगते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म जो है वो है सिंप्लीफाइड द फॉर्म ऑफ फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, जिसे स्पाइस ई बोलते हैं। ये फॉर्म जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है। अकॉर्डिंग टू रूल 38 कंपनी के 4th अमेंड के हिसाब से ये 2 अक्टूबर 2016 से इफेक्ट में आया है और ये सिंपलीफाइड प्रोसेस का फॉर्म है। और इस फॉर्म में ये जो फॉर्म है ये वन फॉर्म INC 32 स्पाइस ई बोला जाता है। इसे सबमिट करना पड़ता है टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में हमें ये फॉर्म सबमिट करना है। और इसकी अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें सबसे पहला चाहिए रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, दूसरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, DIN नंबर चाहिए, पैन एंड 10। ठीक है, ये पैन एंड 10 क्या है हम देखते हैं। पैन नंबर, उसके पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये स्पाइस ई फॉर्म का परफॉर्मा है। ये मुझे ऐसे ही इंटरनेट पे ब्लर फॉर्म में मिला है। आप चाहिए तो MCA यानी अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज अफेयर्स है उसमें आपको ये मिल जाएगा, कॉर्पोरेट अफेयर्स में मिल जाएगा ये। आगे चलते हैं पैन की तरफ। ये जो पैन है, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। जो बंदा ये ये हमें टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है कि हम पर्सन जो है वो टैक्स पे करते हैं। और ये 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। सिमिलरली 10 जो होता है वो 10 भी इशू किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और ये वो पर्सन को इशू किया जाता है जो रिस्पॉन्सिबल है डिडक्टिंग और कलेक्टिंग करने के लिए टैक्सेस में। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो हम जहाँ पे काम करते हैं, हम जिसके अंडर काम करते हैं वो बंदा हमारा टैक्स जो है डिडक्ट करता है, तो ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो उसके पास ये 10 नंबर रहेगा। ही इज द पर्सन हु इज हैविंग अ 10 नंबर। ये भी 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, तो यानी स्पाइस ई फॉर्म के साथ हमें ई मेमोरेंडम की जरूरत पड़ेगी और ई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ हमें फीस देनी पड़ेगी और अदर डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। यानी इन 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है स्पाइसी के साथ: इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स और प्रिस्क्राइब फीस। नेक्स्ट इज दैट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करने जब चाहते हैं तो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी वेरिफिकेशन करने के बाद हमारा नाम जो है वो एंटर करता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। और वो एंटर करता है, इसका मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। और रजिस्ट्रार फिर इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहता है। और ये प्रिस्क्राइब फॉर्म मतलब क्या, उसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहला नेम ऑफ द कंपनी होता है, डेट ऑफ इशू होता है, CIN नंबर होता है, पैन 10 नंबर होता है, सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार विद डिजिट डेट एंड सील होती है। इसका परफॉर्मा देख लेते हैं स्टूडेंट्स, बाद में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखते हैं। पहले कि ये एक बर्थ सर्टिफिकेट जैसे होता है, जैसे हम ह्यूमंस हम पैदा होते हैं तो हमें एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। सिमिलरली इसका बर्थ सर्टिफिकेट मतलब इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी एक लीगल पर्सन बन जाती है जब उन्हें ये सर्टिफिकेट मिलता है, और जिस दिन सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। जिस दिन वो डेट रहती है उस दिन से वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है। उस दिन से कंपनी को एक लीगल पर्सन का स्टेटस मिलता है, यानी वो मेंबर से अभी डिस्टिंक्ट बन जाती है। राइट, कंपनी जो है वो एक पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है, और उसके लिए और जब जिस दिन से उसे ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उस दिन से उसका परपेचुअल सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक पर्सन जाएगा तो उसके बदले दूसरा पर्सन आ जाएगा। कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद स्यू कर सकती है। स्यू का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करना, या फिर कोई उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। राइट, कंपनी अपने नाम में कोर्ट में केस फाइल कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अलॉटमेंट ऑफ CIN नंबर। अलॉटमेंट ऑफ CIN नंबर स्टूडेंट्स, ये जो CIN नंबर है ये इसका मैंने एज इट इज आपको वीडियो मैंने भेजा था CIN नंबर का सेपरेट वीडियो। अब यहाँ पे टॉपिक आया है कि ROC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है तो उसके अंदर CIN नंबर होता है। तो ये CIN नंबर होता है, तो ये CIN नंबर कैसे बनता है?
तो इस सीआईएन नंबर क्या है एग्जैक्टली? सो एट टाइम ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आरओसी जो है वो अलर्ट करता है सीआईएन नंबर, और ये कंपनी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सीआईएन नंबर जो है वो 21 डिजिट्स नंबर होता है। देखिए 21 डिजिट नंबर है, जिससे कंपनी हर फॉर्म में करस्पॉन्डेंस में, यानी जितने भी फॉर्म्स भरेगी कंपनी, कोई लेटर्स करेगी तो उसमें ये सीआईएन नंबर कोड करती है। सीआईएन नंबर जो है वो इशू किया जाता है आरओसी से। उसके अंदर होता है कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, इंडस्ट्री कोड होता है, स्टेट ऑफ लोकेशन होता है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, ओनरशिप टाइप होता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो अभी जैसे ये एग्जांपल दिया है, इसमें ये जो यू है मतलब अनलिस्टेड, यानी ये वाला जो लिस्टेड वाला पार्ट, और ये जो है उसका इंडस्ट्री कोड है, या 6210 इंडस्ट्री कोड। डीएल रेफर्स टू दिल्ली, यानी स्टेट ऑफ लोकेशन, राइट। 1992 मतलब ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जीओआई रेफर्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये वाला ओनरशिप टाइप और रजिस्ट्रेशन, राइट। तो ये सीआईएन नंबर है। आगे चलते हैं। देखिए सीआईएन नंबर को यहाँ पे स्प्लिट किया है हमने। एल फॉर लिस्टिंग, दिस इज इंडस्ट्री कोड, दिस इज स्टेट कोड, दिस इज ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी, कंपनी नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो शेयर कैपिटल, यानी कि जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, वो कमेंस कर सकती है बिजनेस जब ये सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार से मिल गया, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों स्टार्ट कर सकती है अगर उनका शेयर कैपिटल नहीं है, राइट। पर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिनका शेयर कैपिटल है और जो इनकॉर्पोरेट हुए हैं आफ्टर 2018, 2 नवंबर 2018, उनको ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना है रजिस्ट्रार से बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट अलग से ऑब्टेन करना है, या फिर उन्हें एक्सरसाइज बोरोविंग पावर, या फिर जब वो बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं या बोरोविंग पावर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी वो डिबेंचर्स ले रहे, बॉन्ड्स ले रहे, बोरोविंग पावर एक्सरसाइज लोन्स ले रहे, तब उन्हें वो लेने से पहले सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना है, राइट। ये कंपल्शन है। ये किसके लिए कंपल्शन है? जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर 2 नवंबर 2018, जिनका शेयर कैपिटल है उन्हीं के लिए। नेक्स्ट इज दैट स्टेप्स इन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसके लिए एक स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप्स क्या है? फाइलिंग डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन देगा, किसके पास देगा? आरओसी के पास, और ये भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहेगा जिसकी फीस भी रहेगी, राइट। और इसमें जो है हर सब्सक्राइबर जो मेमोरेंडम में है, जिन्होंने पे किया वैल्यू ऑफ शेयर्स और जिन्होंने एग्री किया है, उनके नाम लिखे हुए रहेंगे, उनका डिक्लेरेशन रहेगा यहाँ पे। इसके कंटेंट में, डिक्लेरेशन में वो वेरीफाई करेंगे कंपनी सेक्रेटरी से, यानी कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके डिक्लेरेशन को वेरीफाई करेंगे, और कॉस्ट अकाउंटेंट भी, हाँ, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कॉस्ट अकाउंटेंट भी वेरीफाई करेगा। और ये डिक्लेरेशन फाइल होना चाहिए 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके 180 डेज से पहले ये भेजना है। नेक्स्ट इज दैट फाइल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी को एक फाइल करना है वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, यानी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी स्टेट में है, तो उस स्टेट के आरओसी के पास हमें वेरिफिकेशन के लिए जाना है। नेक्स्ट, ऑब्टेन लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम सेक्रेटोरियल रेगुलेटर। कुछ कंपनी जो कंडक्ट करती है बैंकिंग बिजनेस या इंश्योरेंस बिजनेस, या फिर उनका जो प्रपोज है वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उनको रिक्वायर करना है सेक्रेटोरियल रेगुलेशंस, यानी कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से है, यानी कुछ कंपनी जो बिजनेस से करती है, जैसे जितने भी बैंकिंग बिजनेस है वो आरबीआई से यानी अप्रूवल लेते हैं, और जितनी भी कुछ इंश्योरेंस कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी, उनको सेबी का अप्रूवल लेना जरूरी है। तो उन कंपनी को सबमिट करना है आरओसी के पास जो अप्रूवल उन्होंने ऑब्टेन किया है उन सेक्रेटोरियल यानी सेक्रेटोरियल रेगुलेटर से। सो हमारे सेक्रेटोरियल रेगुलेटर कौन हुए? सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब हमारे सेक्रेटोरियल रेगुलेटर हुए। आगे चलते हैं। सेक्रेटोरियल रेगुलेटर के बारे में दिया, ये वो रेगुलेटर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे सेबी।
नेक्स्ट इज दैट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब स्टूडेंट्स कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी फाइल होने के बाद में प्रेस्क्राइब फॉर्म में सब हमने फॉर्म भरा तो रजिस्टर ऑफ कंपनी इश्यू करता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जिनका शेयर कैपिटल है वो स्टार्ट कर सकती है बिजनेस और कलेक्ट कर सकती है बोरोविंग मनी, राइट, और अंडरटेक कर सकती है अपना बिजनेस एक्टिविटी। कंपनी इश्यू करती है प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक यानी कि पब्लिक कंपनी रहेगी वो प्रोस्पेक्टस से लोगों को सेल करेगी अपना शेयर, whereas जो प्राइवेट कंपनी रहेगी वो स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन रहता है पब्लिक के लिए ताकि वो अपने शेयर्स बाय करे कंपनी के। नेक्स्ट इज दैट, अब स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे टॉपिक होता है खत्म कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में। आपके इस पूरे चैप्टर में कुछ आए हैं चीजें, जैसे एक रन आया है, रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम, उसके लिए ये फॉर्म होता है। तो ये फॉर्म देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्म आपको नोटबुक में बना के लेना है ताकि हमें याद रहे रन फॉर्म कैसा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट फॉर्म DIR, ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए फॉर्म है। और ये कुछ DIN नंबर्स है जो मैंने कोड किए हैं यहाँ पे, ये कुछ DIN नंबर्स है। सो स्टूडेंट्स ये DIN नंबर्स को हमें ध्यान में रखना है और लिख के लेना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।